तो देखिए सिंपल है, क्या कह रहे हैं कि फाइंड आउट द टाइम व्हेन द करंट बिकम्स √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब क्या हुआ, √3/2 मैक्सिमम वैल्यू कितना है जी इसका? हाँ, क्या ये इतना सबको समझ आया कि मैक्सिमम वैल्यू एंड पीक वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट, जो कोफिशिएंट है वही तो है। जब भी मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा तो अपन को क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है कि जहां पे भी साइन या फिर कॉस फंक्शन होगा उसकी जगह 1 रख देना है। साइन या जो कॉस होगा उसको क्या रख देना है, 1। मतलब इसको कितना सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 1। तो वैल्यू कितना आ गया मैक्सिमम, 20। कोफिशिएंट ही मैक्सिमम होता है ना ये। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका, या फिर आप जिसको कहते थे I0, तो I0 कितना हो गया बच्चों, जल्दी बोलो, 20। तो ये कितना हो जाएगा, 20 इज इक्वल्स टू, वो पूरा एज इट इज लिख दो, कितना, 20 साइन 10t प्लस π/6। तो ये गया। साइन √3/2 कब होता है, साइन √3/2 कब होता है, साइन 60 डिग्री, मतलब कितना, π/3 पे, कितने पे, π/3 पे। ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 10t प्लस π/6, यस और नो। तो ये कितना आ जाएगा, π/3 माइनस π/6 इज इक्वल्स टू 10t। एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा, 10t इज इक्वल्स टू π/6, मतलब टाइम कितना हो जाएगा, π/60। अरे हाँ ना तो बोलो, आया पक्का, लिखिए। करा देता हूँ, जिस तरीके से तुम्हारे अंदर अशांति पैदा हुई है ना, लग रहा है मैं तो रॉकेट साइंस पढ़ाने लग गया, है ना। है? सिमरन मैम आए नहीं है, देखो इधर उधर ढूंढो। कौन बोल रहा है? देखो यार, जब अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर स्टार्ट किए तो अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले ये सीखे थे अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है। अल्टरनेटिंग का मतलब हमें ये समझ आया था, बहुत सारी क्वांटिटीज जो क्या करता है, टाइम के साथ क्या होता है, टाइम के साथ अपने मैग्नीट्यूड को कॉन्टिन्यूसली बदलता है एंड अपने डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूसली? यहाँ पे टाइम देखोगे और ये हमारा टाइम एक्सिस है, ये हमारा करंट एक्सिस है या फिर वोल्टेज एक्सिस हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो डील करने वाले हैं वो करंट और वोल्टेज के बारे में डील करने वाले हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज चलेगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग का मतलब होता है कि वैसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो। मतलब इस टाइम पे जब देखोगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे है, इस टाइम पे देखोगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे, इस टाइम पे देखोगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे कि इसका मैग्नीट्यूड जो है हर टाइम पे क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो वैसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज होते जाए और जिसका डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो। मतलब डायरेक्शन पीरियोडिकली का मतलब है यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो यहाँ से यहाँ क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव, इसको उठा लीजिए काट कर और दोबारा यहाँ पे डालिए तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को कवर कर लेगा, निगेटिव निगेटिव को। मतलब इसके बाद क्या है, साइकिल रिपीट हो रहा है। यहाँ से यहाँ एक पूरा पॉजिटिव और एक पूरा निगेटिव को देखिएगा तो उसके बाद साइकिल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ये वैसी बात है कि अपना जो फैन रोटेट हो रहा है उसके क्या करे, ये जो अपना मान लीजिए फैन है, इसका ना हम लोग एक ब्लेड पे मार्क कर ले, ठीक है। इसके एक जो ब्लेड है उस पर मार्क कर ले, मान लीजिए इस पे मैंने मार्क कर दिया। तो ये क्या करेगा, जब रोटेट करेगा तो एक चक्कर जब ऐसे लगाएगा फिर बार बार रोटेट होकर ये वापस यहीं पे आएगा। इसका मतलब मिनिमम टाइम यहाँ पे रोटेट होने में जो लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। लेकिन ये जो साइकिल रिपीट हो रहा है ना, ये हमारा हो जाएगा पीरियोडिक फंक्शन। क्या हो जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन। जो बार बार रिपीट करे उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है जी। उसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। तो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज का मतलब यही है कि वैसा क्वांटिटी जो अपने मैग्नीट्यूड को कॉन्टिन्यूसली चेंज करे, डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करते रहे। डायरेक्शन को क्या करे, पीरियोडिकली चेंज करे, मैग्नीट्यूड को कॉन्टिन्यूसली चेंज करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज। इसका हमने एक्सप्रेशन निकाला था एंड वो एक्सप्रेशन हम लोग सीखे थे फ्रॉम द चैप्टर कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आप लोगों को बताया गया था फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या होता था बच्चों, जाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ d∅dt, माइनस ऑफ d∅dt। ये सबको समझ आएगा, सिंपल है। ये जो जाई है ना, इसको आप v भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जाई स्टाइल मार के लिखा जाता है। तो जाई का मतलब यहाँ पे सिंपल मीनिंग है एक ही,
कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं। क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ? क्या होता है? अब यहाँ पे फाई का मतलब होता है फ्लक्स। फ्लक्स आप लोग दो तरीके का पढ़ चुके हो, कौन कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरा पढ़े हो मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करें अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो फाई इक्वल टू क्या होता है ई डॉट डी एस, जो कि पढ़े आप गॉस लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट में। आप मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़े हो, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में क्या होता है बी डॉट डी ए, जो कि आप पढ़े हो ईएमआई वाला स्टार्टिंग वाला में, जिसका ऐसा यूनिट वेबर होता था। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये देखोगे डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या आ जाता है कॉस थीटा। क्या आ जाता है कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, और क्योंकि जो मोशन हो रहा है वो एंगुलर हो रहा है, मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है एंगुलर हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई भी चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया ओमेगा टी से, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ओमेगा टी। तो थीटा को आप लिखते हैं जनरली क्या ओमेगा इंटू टी। इसको नहीं समझ आया तो सिंपल ऐसे समझिए, क्लास 11th की थोड़ी सी बेसिक बात है कि एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला होता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गया ओमेगा टी। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे रखिएगा तो कितना आ जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे आ गया हमारा ये फाई। अब फाई की वैल्यू उठाकर यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे उठा के डालिएगा तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, जाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी, इसकी वैल्यू रख रहा हूँ फाई की बी ए कॉस ओमेगा टी। आई थिंक आप सभी को पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, क्योंकि टाइम का फंक्शन है तो टाइम वाला वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो बी कांस्टेंट हो गया, ए कांस्टेंट हो गया, माइनस तो है ही, कॉस ओमेगा टी। कॉस का इंटीग्रेशन क्या, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है हेजल? वेरी गुड। हाँ भाई जल्दी बोलो, आपसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ ना। साइन होता है, गुड। हाँ जी, कॉस का डिफरेंशिएशन, हाँ माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है माइनस साइन थीटा। देखो तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा की जगह ओमेगा टी है। और सुनिएगा ध्यान से, जब भी ऐसा डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना तो जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता है वो बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है बाहर। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स एन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाई आ गया, तो इसको एक कांस्टेंट मान लिया जाता है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बी कांस्टेंट हो जाएगा। एरिया ऑफ द लूप फिक्स्ड होता है, ओमेगा आपका दिया रहता है, तो ये आ जाता है जाई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको सिखाया गया था मैग्नेट ईएमआई वाले पार्ट में भी, और यहाँ पे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ये तीसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भैया हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे इसको तो करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब भी ऑल्टरनेटिंग में डील करोगे ना तो वोल्टेज और करंट इस फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है 9th या 10th के। हाँ, तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब क्या होता है, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब क्या होता है, इस तरीके का सिंबल मिलेगा। जो डीसी में होता था वो कैसे मिलता था, जल्दी बोलो। ऐसा डीसी में कैसे मिलता था, आया समझ पक्का? तो डीसी में ये, एसी में हम लोग ये यूज करेंगे। और एसी का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कंटिन्यूसली होते रहेगा। क्या इतना समझ आया है? ऐसे क्यों बैठे हो जैसे पहली क्लास में बैठे हो भाई। इसके बाद हम लोग क्या सीखे थे आगे, बहुत सारे बेसिक डेफिनेशंस क्या सिखाया था मैंने कि अगर मान लीजिए मैं पूछूंगा क्या ये ऑल्टरनेटिंग है, बताओ, पहचानना सिखाए थे। तो क्या होना चाहिए, अपने मैग्नीट्यूड को कॉन्टिन्यूसली बदले, डायरेक्शन को पीरियडिकली बदले। क्या इसमें डायरेक्शन बदल रहा है, पूछ रहा हूँ, क्या इसमें डायरेक्शन बदल रहा है, जल्दी बोलो। अरे नहीं बदल रहा, क्यों नहीं बदल रहा, क्योंकि नीचे जा ही नहीं रहा टाइम एक्सिस के, तो ये अल्टरनेटिंग नहीं है। क्या ये अल्टरनेटिंग है, क्या ये अल्टरनेटिंग है, नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड को कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस करते जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डैम्प्ड फंक्शन। क्या बोलते हैं, डैम्प्ड फंक्शन, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अच्छा, ये ऊपर जो मैक्सिमम, इधर देखना, ये जो ऐसा होता है, क्या ये अल्टरनेटिंग है, अरे ये आगे जाते जाएगा, बोलो, ये अल्टरनेटिंग है। इसको क्या बोलते थे, मैक्सिमम वैल्यू विच इज आई नॉट, अगर करंट का फंक्शन है तो। और ये क्या बोलते थे भाई, माइनस आई नॉट। क्या बोलते थे, माइनस आई नॉट। तो पीक टू पीक वैल्यू कितना होगा, पीक टू पीक वैल्यू कितना होगा, जल्दी बोलो,
2i0। क्या ये समझ आया? तो एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि अगर आपके पास करंट का एक्सप्रेशन है 20 साइन ओमेगा टी, कुछ भी ले लेता हूँ ना, 20t प्लस π/3, कुछ भी ले लेते हैं अपन, कोई भी ले लेते हैं, तो इसके बताएंगे पीक टू पीक वैल्यू कितना आएगा? व्हाट इज द पीक टू पीक वैल्यू? अरे पीक टू पीक वैल्यू, पहले पीक वैल्यू का मतलब समझते हो? पीक वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो आपने करंट और वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखा था, यहाँ पे जो J0 और V0 है, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू, या फिर यू कैन से पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं अपन? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू निकालने के लिए सिंपल है, जहां पे भी साइन होगा, जहां पे भी कॉस दिखेगा, सिंपल 1 के बराबर पुट कर दो। मैक्सिमम तो तभी आएगा ना, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो V0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो I0 आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे बताओ पीक वैल्यू कितना आएगा, जल्दी बोलो। अरे कितना आएगा? हाँ, पीक वैल्यू पूछ रहा हूँ भाई, पीक वैल्यू। हाँ, पीक वैल्यू कितना आएगा रे रामलालो? 20। क्या इतना सबको समझ आ गया? अब यहाँ पे हमें पीक टू पीक निकालना है ना, तो पीक पॉजिटिव के लिए कितना आएगा? 20। पीक नेगेटिव के लिए कितना आएगा? -20। तो चेंज निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 40 एम्पियर। तुम्हें मेरी बात समझ पक्का? अगर उस तरीके से अगर मान लीजिए V इक्वल्स टू है 5 साइन 20 प्लस π/2। आज चैप्टर नहीं खत्म होगा भाई, पहले बता दूं। जो तुमने हालात शुरू करा ना ये, ठीक है, तो चैप्टर तो नहीं खत्म होगा, पहले मैं अलर्ट कर देता हूँ। मैं तो आगे कंटिन्यू करना था, बट तुम लोग तो मुझे पीछे ले गए, तो चैप्टर तो नहीं होगा खत्म। तो ये बताओ कितना होगा? मैं आगे बढ़ना था ना, तुम लोग शुरुआत में ले गए, अब तो शुरू हो रहा है ये। जल्दी बताओ कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, अब देखो ये बच्चों वाला चीजें कराना पड़ रहा है मुझे। उसके बाद ये देखो, उसके बाद बहुत सारे ग्राफ्स सिखाया था पहचानने के लिए। ये बताओ कौन सा है? डीसी ग्राफ है। कैसा है? डीसी ग्राफ है। अच्छा, हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है एसी आ रही है, डीसी आ रही है? तो इंडिया में जो सप्लाई आ रही है, इन इंडिया के बारे में हम लोग सप्लाई किए थे, तो कितना किए थे? 220 वोल्ट का। कहाँ पे? 50 हर्ट्ज पे। कितने पे? 50 हर्ट्ज पे। ठीक है, और दूसरा जो होता है हमारा यूएसए में। यूएसए का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज। कितने? 60 हर्ट्ज के। ये यूएसए में हम लोग यूज करते हैं, बहुत जगह कनाडा वगैरह उधर इधर यही चलता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये भी सीखे थे कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं? जल्दी बोलो। साइनूसॉइडल फंक्शन। क्या बोलते हैं? साइनूसॉइडल फंक्शन। मतलब साइन फंक्शन को बोला जाता है साइनूसॉइडल फंक्शन। मतलब इस एक्सप्रेशन के लिए करंट का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, I0 साइन ओमेगा टी V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, कुछ इनिशियल फेज भी हो सकता है करके। ठीक है, इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं भाई साहब? ये कौन सा फंक्शन है जो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है? इसको बोलते हैं कोसाइन फंक्शन। क्या बोलते हैं? कोसाइन फंक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉस ओमेगा टी। ठीक है जी। इसके बाद जो सीखे थे वो कुछ ऐसा। ये कौन सा फंक्शन है बोल दो यार? स्क्वायर वेव फंक्शन। कौन सा है ये? स्क्वायर वेव फंक्शन। उसी में अगर ये पूछ लूं तो ये कौन सा फंक्शन है बताओ? कौन सा है ये? ट्रायंगुलर वेव फंक्शंस। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है बोलो? सॉटूथ फंक्शन। समझ आ रहा है सभी को? पक्की बात है? क्या ये अल्टरनेटिंग है? पूछ रहा हूं, जल्दी बोलो। ये अल्टरनेटिंग नहीं है। क्यों नहीं है? डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, ये हेजल बताएगी क्या अल्टरनेटिंग है। बोल किधर गई? हाँ है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी इसका ज्यादा हो गया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? कम। तो फ्रीक्वेंसी इसका यूनिफॉर्म नहीं। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, वो सेम नहीं है। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें करे थे, लेकिन ग्राफ ही बेसिकली सीखे थे पहचानना, जो कि सिखाई दी ऑलमोस्ट। तो अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो इसके लिए क्या सिखाया था? चलो एक और बना देते हैं ये। तो इसके लिए क्या सिखाया था कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या सिखाया था बच्चों? टाइम पीरियड का मतलब ये वो मिनिमम टाइम है, ये वो मिनिमम टाइम है। इट इज द मिनिमम टाइम टेकन बाय द
एनी ऑल्टरनेटिंग करंट फंक्शंस विच रिपीट्स इट्स साइकिल अगेन एंड अगेन। ठीक है, ये वो मिनिमम टाइम है जिसके बाद अपने टाइम पीरियड क्या करता है, अपने चीजों को रिपीट करने लगता है। तो मिनिमम टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो जैसे यहाँ पे इस केस में यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो बताओ, यहाँ से यहाँ कितना होता है, बोलो जल्दी, t/2, ये कितना हो गया t। अगर पाई के फंक्शन में लिखोगे तो दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। तो टाइम पीरियड ऑफ साइन फंक्शन कितना होगा हमेशा, जल्दी बोलो, 2 पाई। कितना होगा, 2 पाई। अब यहाँ से रिलेशन अगर निकाले हुए एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में तो कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। तो टी को लिखना चाहो ओमेगा के फॉर्मेट में तो क्या लिखेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। क्या लिखेगा, 2 पाई बाई। क्या इतनी बातें समझ आ रही है तुम्हें? इसके बाद हम लोग सीखे थे फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड मतलब टोटल कंप्लीशन कितना होता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन ऑफ टाइम पीरियड। तेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार क्योंकि ये सब चीजें बेसिक बातें करे हुए हैं। ठीक है, किस स्लो बोलूँ मैं, पहली क्लास की तरह। ठीक है ना, सही है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन ऑफ टाइम पीरियड। इतना समझ आया, टाइम पीरियड समझ आ गया। अगर इसको उठाकर यहाँ पे घुसेड़ देगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1 अपॉन टाइम। तो क्या लिख सकता है इसको, 2 पाई एफ। क्या लिख सकता है तुम इसको, 2 पाई एफ। मैक्सिमम वैल्यू समझ आ गया, टाइम पीरियड समझ आ गया। इसके बाद बताए थे आपको एम्पलीट्यूड। क्या बताए थे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है बताएं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है इन इधर डायरेक्शन वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वही क्या कहलाता है आपका एम्पलीट्यूड। इस डायरेक्शन में अगर यहाँ पर हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड सॉरी एम्पलीट्यूड कितना हो बेटा, आई नॉट। नेगेटिव डायरेक्शन में कितना हुआ, आई नॉट। आई नॉट, आई नॉट माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो निगेटिव डायरेक्शन है। एम्पलीट्यूड तो कितना हुआ, आई नॉट। किस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में। बात समझ आई। तो दैट वाज द एम्पलीट्यूड। ये पिक वैल्यू बोलते हैं और पिक टू पिक भी आपको सिखा दिया। क्या इतना समझ आया, जल्दी बोलो। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिखना सीख गए, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन भी सीख गए कि अल्टरनेटिंग का किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम लोग उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद सिखाए थे कि अल्टरनेटिंग करंट का क्या बेनिफिट है ओवर द डीसी करंट। तो हम लोग ये सीखे थे जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, सबसे पहला पॉइंट ये लिखे थे कि ये चीपर होता है, मतलब सस्ता होता है एज कम्पेयर टू द डीसी वन। दूसरी बात कि जो एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है एट द नॉमिनल पावर लॉस। बहुत कम पावर लॉस होता है लेकिन बहुत कम होता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है कौन, अल्टरनेटिंग करंट। कौन कर सकता है, अल्टरनेटिंग करंट। इतना समझ आया। उसके बाद हम लोग आगे चले थे तो हम लोग ये देखे थे कि अल्टरनेटिंग करंट का बेनिफिट ये है कि रेक्टिफायर को यूज करके इसको इजिली डीसी में कन्वर्ट करा जा सकता है। फिर हम लोग ये भी देखे थे कि इसको चौक कॉइल या फिर ट्रांसफार्मर यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हो। कैसे, जो हमारा मेन पावर स्टेशन है जहां से सप्लाई आ रहा है वो 11,000 वोल्ट में आ रहा है। अब वो 11,000 वोल्ट क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स लगे रहते हैं बड़े बड़े। ठीक है, वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है और रिड्यूस करके फिर आपका क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से आगे भेजता है आपके गलियों का जो ट्रांसफार्मर होता है उस पे। और वो जो गलियों का ट्रांसफार्मर होता है वो अगेन रिड्यूस करके आपको क्या भेजता है, 220 वोल्ट का घर में सप्लाई भेजता है। और आपके घर के अंदर जो आप चार्जर यूज करते हो, जिसको आउटपुट 5 वोल्ट 10 वोल्ट जितना भी आपको मोबाइल फोन के बैटरी की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर भी, चार्जर के अंदर भी क्या लगा रहता है, ट्रांसफार्मर। वो आपको कितना रिड्यूस करके दे देता है, 5-10 वोल्ट जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वैसे ही आपका जो स्टेबलाइजर लगा रहता है किसके, कोई भी एसी यूज कर रहे हो या फिर कोई भी आप टीवी यूज कर रहे हो, वहां पे मेंटेन करने के लिए वोल्टेज, तो वो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, आपका वोल्टेज को कंट्रोल करना। एंड वो काम करता है स्टेबलाइजर सॉरी ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन का। ठीक है, ट्रांसफार्मर ने चार्जर के केस में क्या करा, आपको मोबाइल फोन का स्टेप डाउन करा। क्या करा कि 220 को 10 वोल्ट पे रिड्यूस कर दिया। वो कैसे कर सकता है, तो ट्रांसफार्मर आगे आप सीखेंगे डिटेल में, इन डिटेल कि किस तरीके से वो रिड्यूस करता है। इतनी बात समझ आई। तो हम लोग ये एसी का एडवांटेज देखे थे। अच्छा, मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो सोचो ऑल्टरनेटिंग करंट चल कैसे रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट चल कैसे रहा है, ऐसे 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 ऐसे, यस और नो, कैसे चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो सोचो अगर इसको गैल्वेनोमीटर से करेगा मेजरमेंट, तो गैल्वेनोमीटर कैसे करेगा, ऐसे 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 ऐसे। अबे हाँ ना तो बोलो, उसमें बताया था ना डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर नीडल का कैसे होता है, ऐसे, और फिर नेगेटिव जाएगा तो ऐसे चला जाएगा, फिर पॉजिटिव जाएगा ऐसे चला जाएगा, फिर ये ऐसे 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 करते रहेगा। तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हॉट वायर एमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हॉट वायर एमीटर यूज करते हैं, हॉट, है ना।
तो ये हॉट बायर एमीटर से यूज होता है। यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं तो ये आई स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको याद होगा गैल्वेनोमीटर में जो हम लोग पढ़े थे कि डिफ्लेक्शन, याद है ना यार, गैल्वेनोमीटर भर भर के पढ़ाया हूँ भाई, सेंसिटिविटी है ना, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, कैसे इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। कौन से शेप में होता है भाई? ऐसे होता है, हॉर्स शू शेप में नहीं बोलेगी, ऐसे ऐसे बोलेगी। हाँ, वहां पे कौन सा टॉर्क लगता है? अब देखो एक दूसरे की तरफ, बांदर की तरह। सितंबर एग्जाम सर पे मैं टेंशन लेके पढ़ाई जाता हूँ, तुम लोग ऐसे देखते हो एक दूसरे। कौन सा टॉर्क लगता है भाई? कह रहे आप अच्छा बोलते हो, आप बोलो ना। टॉरशनल टॉर्क लगता है और रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है, जो सी थीटा के बराबर होता था, भूल गए? तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये हमारा गैल्वेनोमीटर में होता था, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं? हॉट वायर एमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हॉट वायर एमीटर यूज करते हैं। बात समझ आई? ये हम लोग बेसिक डिस्कशन में करे थे, ये एडवांटेज पढ़े थे, कैसे हम लोग मेजरमेंट करते वो सीखे थे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सीखे थे, पहचानना सीखे थे। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस चैप्टर का, जिसको हम लोग नाम क्या दिए थे? एवरेज वैल्यू। क्या सीखे थे? एवरेज करंट। एवरेज करंट का मतलब बता दो। चलो अब यहाँ थोड़ा स्लो कराऊंगा, जल्दी बताओ। एवरेज करंट का मतलब बोलो ना जी, क्या सिखाए थे? हाँ, एवरेज का मतलब क्या सिखाए थे? टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन ही होता है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हो? आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये तुम्हारा है एवरेज वैल्यू। क्या है तुम्हारा? ये एवरेज करंट या एवरेज वैल्यू जो है वो कितना होता है बेसिकली? आई डी टी अपॉन डी टी। ये करंट के लिए, वोल्टेज के लिए भी ऐसे ही लिखेगा, ठीक है। करंट का एक्सप्रेशन होता क्या था इधर? बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों होता है मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ये ऑल्टरनेटिंग है तो ये वेरी करेगा। वेरी कैसे करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव में वेरी करेगा, इसलिए साइन और कॉस आता है, ठीक है। कहाँ से आता है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है EMI को यूज करके, सही है ना। ओके, तो अब यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालना सीखेंगे। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए दो चीज़ें होती है। देखो जी, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हम लोग बार बार साइन फंक्शन यूज कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। ये ऊपर जो होता है ना, ये टाइम एक्सिस के जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ। क्या बोलते हैं बेटा? हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसको क्या बोलते हैं नीचे वाले को? नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब ये वाला पार्ट नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये वाला पार्ट जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। और ये पूरा मिल के बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को पूरा फुल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरा फुल साइकिल। यहाँ पे टाइम कितना है? 0। यहाँ पे टाइम कितना है? जल्दी बोलो। तो यहाँ पे टाइम कितना है? t। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बताएं कि एवरेज करंट कितना आएगा। सब मिलकर करेंगे, जल्दी करिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल? डू इट फास्ट, करो। मैं हिंट दे देता हूं आप लोगों को। ये ऐसा हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां लीजिएगा बेटा? पॉजिटिव हाफ के लिए 0 से t/2, 0 से t/2, 0 से t/2। तो बताओ ना यार क्या आ जाएगा? आई की वैल्यू रख दो, आई की वैल्यू रख दो कितना? आई नॉट साइन ओमेगा टी, 0 से t/2 dt डिवाइडेड बाई 0 से t/2 dt। करो यार, साइन का इंटीग्रेशन अर्थ बताएगा, बोलो। तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन है तो जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है। किधर से किधर? 0 से t/2, नीचे आ जाएगा dt का t, 0 से t/2। करो जी सॉल्व इसको। तो माइनस आई नॉट, ओमेगा को नीचे ले आओ, ये आ जाएगा कितना? t/2 माइनस 0, तो ये बचेगा t/2। अब अपर रखो भाई, तो कितना रखेगा? कॉस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड?
तो टी था कितना 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा को क्या लिख सकता है 2 पाई बाई टी, रख दो इधर रख दो, तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाई टी इंटू अपर लिमिट है कितना t बाई 2, तो t बाई 2 माइनस लोअर लिमिट टाइम की जगह रखो तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये कितना आ जाएगा cos 0 आया समझ। ये t और t गया 2 और 2 गया, cos पाई की वैल्यू बोले -1, cos 0 डिग्री की वैल्यू बोले 1, कितना 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू बोले 2 पाई बाई टी इंटू कितना है t बाई 2 और 2 गया पाई और सॉरी t और t गया पाई नहीं जाएगा, तो यह आ जाएगा कितना 2i0 बाई पाई, 2i0 बाई पाई। तू दे ऐसे मेरे को डिस्ट्रैक्शन होता है, दे जल्दी दे, मेरा भी इधर रखा हुआ है। हाँ बोल, इसके लिए कितना होगा जल्दी बोलो। अबे इसके लिए अभी निकाले थे मेरे आइटमों, बोल दो बे, माइनस बोल रहा है 2i0 बाई, और वही सोच निगेटिव में निकालते तो क्या आता -2i0 बाई, तो टोटल कितना आता खत्म। अबे आया नहीं आया। वैसे ही अगर मान लो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन कोई दे दे, देखना इधर, तो मान लो क्वेश्चन ऐसा कोई दे दे, ये ठीक है, ये ऐसा 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 है, ऐसा है एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो है 3 है, ये जो है -3 है, ये जो है 0 है, ये कितना दे दूँ 1 दे दूँ 2 दे दूँ 3 दे दूँ 4 दे दूँ एंड सो ऑन है, ठीक है। ये जो है तुम्हारा वोल्टेज एक्सिस है, ये तुम्हारा है टाइम एक्सिस। तो तुमसे पूछेगा बताओ भैया इसका एवरेज वैल्यू बताओ हाफ साइकिल के लिए कितना है, हाफ साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू कितना है, हाफ साइकिल। अभी एरिया निकाल लो बे आइटमो, क्या निकाल लो एरिया, नहीं समझे। यहाँ पे देखो क्या था आई डी टी, जब दो चीजें मल्टीप्लाई होता है तो क्या निकालते हैं उसका एरिया, क्या निकालते हैं उसका एरिया। अगर हमें एरिया निकालना पॉसिबल है तो एरिया निकालेंगे, अदरवाइज इंटीग्रेशन से जाएंगे। अरे हाँ ना तो बोलो यार, तुम मेरी बात समझ आ रही है, पक्की बात है। सोच, तो इसका क्या निकाल लो एरिया, तो एरिया के तुम्हें ट्रायंगल का नहीं आता निकालना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा इसके लिए पॉजिटिव हाफ के लिए, पॉजिटिव हाफ के लिए क्या आ जाएगा एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक काम करता हूँ ना, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ, इजी हो जाएगा, 6 दे देता हूँ, 8 दे देता हूँ एंड सो ऑन। हाँ चलो बोलो, तो क्या आ जाएगा एरिया इसके लिए, इसके लिए कितना आ जाएगा 3 इंटू 1/2 इंटू 2 कर देना चाहिए, क्या 3 आ गया। क्या इसके लिए एरिया निकालता तो कितना आ जाता 1/2 इंटू 2 इंटू -3 करना पड़ता यार, तो क्या ये -3 आ जाता है यार। तो एवरेज कितना आया फुल साइकिल में 0, फुल साइकिल में कितना, पॉजिटिव हाफ में 3, निगेटिव हाफ में -3। आया ही नहीं आया, लिख लो फिर। तो I इज इक्वल्स टू क्या है 20 साइन 400t प्लस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस कितना है 30 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात पूछा जा रहा है, देखिएगा आपसे पूछा जा रहा है, हाँ आई की जो वैल्यू है वो क्या होगा एट t इज इक्वल्स टू 1/40 सेकेंड पे, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होगा एट t इज इक्वल्स टू 40 सेकेंड पे। बताइए, करंट का एक्सप्रेशन पूछा है, इतनी छोटी सी सवाल पूछा आपसे, जल्दी बता दीजिए क्या लिखेगा, बोलिए। चलिए साथ करते हैं, बोलिए 20 साइन 400, टाइम वैल्यू कितना गिवन है 1/40 प्लस 30 डिग्री, ये गया तो कितना आ गया 20 साइन 10 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इट्स 40 डिग्री। आंसर ऐसे छोड़ दो, सही है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो बताओ भाई, बताओ। तो इसका कितना आएगा ये 10, इसका कितना आएगा ये -10। तो एवरेज कितना आएगा फुल साइकिल में 0 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और करा दो ऐसा, ये लो लो रे लो। I is equals to 200 sin 400 pi t at t is equals to 1/800 second. At t is equals to 1/800 second, find the value of current. At t is equals to 1/800 second, find the value of current. क्या चूजा सवाल दे दिया यार, मजा आ गया। आंसर बता दो फटाक से। रख दो t की वैल्यू 1/800। टू 200 साइन 400 पाई इंटू टाइम की वैल्यू 1/800। ये तो कितना आ गया π/2। अब देखो रूपम बता देगी खटाक से, साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना होता बेटा 1। तो साइन π/2 कितना होगा है? साइन π/2 0 ना? यस और नो? हाँ देखो जी, आप कह रहे हैं वो सही होगा घसेड़ी। तो कितना आ गया 200 एम्पियर। लिखो, देख रहे हो इन लोग को कोई भी मास्टर वगैरह कोई भी पढ़ा के चल जाएगा, गली वाला तो कहेगी खराब मास्टर है, नहीं कहेगी? बताओ, कह देगी वाह क्या पढ़ाते हैं। हो गया क्या है? इसी में निकालो एट, इसी क्वेश्चन में एट t इज इक्वल्स टू 1/400 सेकेंड पे, 1/400 सेकेंड पे, हाँ महारम गनपट्टे पे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। हम तुमसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं फिर कुटने में। हाँ देख लो, तो कितना आ जाएगा I इज इक्वल्स टू 200 साइन 400 पाई 1/400। कितना आ जाएगा बच्चों? साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू कितना होता है जी? अब देखो यार ये सब नहीं आता तो मेरी कोई गलती नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट की कोई गलती नहीं, फिजिक्स की कोई गलती नहीं है, तुम्हारे बेसिक मैथ की गलती है। उसके लिए कुछ नहीं, मेहनत करो, जाओ सीखो, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यूट्यूब से नहीं रे, बेसिक होगा बुक में यार। मेरी क्लास लगा लो, जो 11th वाले अभी है ना करंट जो पढ़ रहे हैं, उनसे बोलना ना दीदी फंडामेंटल फिजिक्स का नोट्स दे दे, बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स है ना वो लगाता हूँ मैं स्टार्टिंग का 10-15 क्लास, वो पढ़ ले, उतने में पूरे फिजिक्स है। जिसको बेसिक मैथ नहीं आता उसको फिजिक्स बेकार है पढ़ना, ठीक है? उनसे मांग लेना, कहीं जाने का। ये हो गया क्या? अब एक और है, देखिए I इज इक्वल्स टू, क्या सिखाया एक्सप्रेशन भाई साहब? I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है? ये जो होता है ना इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। मतलब मैक्सिमम वैल्यू का मतलब सिंपल है, जब भी मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा साइन ओमेगा टी हो, साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो, ठीक है, कॉस ओमेगा टी हो, ठीक है, माइनस भी यूज कर लेता हूँ, कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई हो, इन सबको उठा के क्या रख देना हमें बच्चों? सिंपल 1। क्या रख देना है? 1। क्या रख देना है? 1। तो वो दे देगा आपको मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा फिर बताइए? आई मैक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? क्या इतनी बात समझ आती है? तो एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा सवाल मास्टर पूछना चाहता है कि आई की जो वैल्यू है ना वो है 10 साइन 10t प्लस π/2। आपसे पूछना चाहता हूँ कि फाइंड आउट द टाइम, पहले लिख लो यार, ये लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन लिखो, तो लिखो जल्दी करो। मैं तो लिखेगा फाइंड आउट द टाइम, क्वेश्चन लिखिए फाइंड आउट द टाइम when the current becomes
1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। दूसरा पार्ट, फाइंड आउट द टाइम व्हेन इट्स करंट बिकम्स √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तीसरा पॉइंट, फाइंड आउट द टाइम व्हेन करंट बिकम्स इक्विवेलेंट टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इक्विवेलेंट टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू करिए। 3 पार्ट पूछा है, छोटा सा सवाल है, मुझे लगता है आप आंसर बता देंगे। एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं क्या कुछ? चलो करो यार, यही कर दो। वैसे मॉडिफिकेशन कर दूं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा कर दूं। यहाँ पे ना 10 पाई टी कर लो, यहाँ पे पाई ऐड कर लो बस, और कुछ नहीं। पाई ऐड कर लो क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन था उसमें पाई ऐड कर लो बस, 10 पाई टी कर लो, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन इसमें मैं बढ़ा दूंगा, 4th पार्ट कर दूंगा कि एट टी इज इक्वल्स टू 1/5 सेकेंड, एट टी इज इक्वल्स टू 1/5 सेकेंड, बताओ करंट की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और एट टी को 5वां कर दूंगा, एट टी इज इक्वल्स टू 1/10। बातें मत करो बेटा, मैं गुस्सा आ जाएगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा, फिर मैं बहुत मारता हूँ। 2 टाइम्स मतलब π/4 हो गया, तो 10 पाई टी प्लस π/2 इज इक्वल्स टू π/4। मैं डायरेक्ट लिखूं, डर गए? दोबारा बताऊं, करो एक्सप्लेन? हाँ एक बारी बताता हूं। क्या कह रहा है? 1/√2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू है कितना? बोल ना, देख के बोल, कितना है मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू अभी निकालना सिखाए थे ना, 10 होता है। क्या करोगे, जो एक्सप्रेशन है उसमें साइन जो भी है सबको हटा दो, कितना रख दो? 1। कितना रख दो? तो कितना आया? बोल भाई, यहां से साइन हटा दूंगा तो क्या बचेगा? 10। वही तुम्हारा क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। वही तुम्हारा क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां रख दो तो कितना आ जाएगा? 1/√2 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स था, तो मैक्सिमम वैल्यू है कितना? 10। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू इसमें से सबको निकालना आया कि नहीं आया भाई? हाँ, पिक टू पिक कितना होगा इसमें बताना? हाँ 20, ठीक। तो 1/√2 टाइम्स ऑफ 10, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 10 साइन कितना? 10 पाई टी प्लस π/2। 10 और 10 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/√2 टाइम्स है, तो 1/√2 साइन थीटा कब होता है बेटा? साइन π/4 पे। कितना होता है? साइन π/4 पे। और ब्लिंकिट चुप कर जा, नहीं तो उधर स्विगी में लगा दूंगा। इधर देख, तो इसका देख, 1/√2 टाइम्स है ना, क्या है? 1/√2। साइन 1/√2 होता है क्या है? π/4 पे। अब देखो दोनों साइन में है, तो क्या हमें इसका आर्गुमेंट इक्वेट कर लेना चाहिए? तो कितना आ जाएगा? π/4 इज इक्वल्स टू 10 पाई टी प्लस π/2। अब देखो तुमको ये वैल्यूज नहीं याद है ना, तो तुमको लगा फिजिक्स मुश्किल है। फिजिक्स की कोई गलती इसमें नहीं है, तुमको फिजिक्स अच्छे से आ रहा है। गलती ये है कि तुमको यही नहीं पता इक्वेट कैसे करते हैं, तो बेसिक मैथ की गलती है, ठीक है। अगर ये वैल्यूज याद है, √3/2 कब होता है, 1 कब होता है, 0 कब होता है, आएगा फिजिक्स, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो ना, इसको इधर ले जाओ, सॉल्व कर लो, अब तो बेसिक मैथ है। तो π/4 माइनस π/2 इज इक्वल्स टू 10t, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 10 पाई टी इज इक्वल्स टू माइनस π/4, पाई गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1/40 सेकेंड। 1/40 मैं क्यों बोल रहा हूँ? नेगेटिव टाइम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट यूज द मैग्नीट्यूड, मॉड लगा दीजिए, ठीक है। समझ गए? चलिए, तो इक्वेट कर दो ना अगेन π/3 से, तो एलसीएम ले लेगा तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस
π/3 माइनस π/2 है ना। एलसीएम आ गया कितना 6, तो अगेन कितना आ जाएगा 1/6 60 आ रहा है क्या 1/60 सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो दूसरे के लिए क्या आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 1/60 सेकेंड। करिए आप सॉल्व, देखिएगा आपको आई मैक्स के बराबर हो जाए, मतलब 90 डिग्री के बराबर, तो टाइम वैल्यू 0 आ गया यार। टाइम वैल्यू इसके लिए कितना आ जाएगा 0 आ रहा है सभी को, इंस्टेंटली हो जाएगा एकदम सेम टाइम पे। चलो फोर्थ पार्ट, t इज इक्वल्स टू 1/5 रख दो इधर, 1/5 तो π/2 प्लस π/2 पाई हो गया, तो पाई हो गया मतलब करंट 0 आ गया। लो 1/10 मतलब 3π/2 हो गया, 3π/2 मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट में चला गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में, नहीं सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, सही है ना, पाई प्लस π/2 है तो उसमें नो चेंज आएगा, तो साइन 90 डिग्री बन होता है, तो कितना आ जाएगा भाई, कोएफिशिएंट 20 था, हाँ 10 था, तो 10 एम्पियर आया। कितना आ गया इधर 10 साइन 2π प्लस π/2, 2π प्लस π/2 आया ना, मतलब फिर से फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया, फिर से किधर आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब साइन पॉजिटिव हो गया, तो आंसर कितना आ जाए 10 एम्पियर ही आ गया, 10 एम्पियर आ गया, ठीक है। मुझे लगा 1/20 सेकेंड है, सॉरी। तो इधर कितना आ गया 10, तो ये पाई प्लस π/2 सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखिए अबे शुक्र मनाओ जो पीछे नोट्स में लिखवाया ना उससे ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। तुमको अचानक से दौरा क्यों आता है, पहले क्यों नहीं बताते? हाँ क्या आ रहा है, हाँ थर्ड कोऑर्डिनेट में चला गया, ओहो पाई प्लस π/2 थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस आएगा बस, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो इधर करना क्या क्या बताता हूं, पहले इसमें बताना है पहला पार्ट आई नॉट क्या होगा, दूसरी बात आई मैक्स कितना होगा, देखो बोलेगा कोई नहीं, पूछेगा वो वही बताएंगे, तीसरा ओमेगा क्या होगा, चौथा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पांचवा एट t इज इक्वल्स टू 1/200 सेकेंड, ठीक है। करंट क्या होगा, ठीक है, एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड करंट क्या होगा, ठीक है। हाँ भाई अर्स बताएगा आई नॉट की वैल्यू कितना बेटा, अब उधर देखना मेरे से ज्यादा स्मार्ट है वो, बोल हाँ। एक्सप्रेशन क्या लिखते थे करंट का बताना, एक्सप्रेशन क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट का, अबे इधर देख इधर, हाँ बोल आई इज इक्वल्स टू, है अरे इधर 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 पढ़ा है नहीं, भूल जाए, इधर कोई नहीं है, इधर इधर बोल यार, करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट में, इससे और क्या पूछ रहे हैं, देखिए 200 नहीं मैं एक्सप्रेशन पूछ रहा हूँ, सब छोड़ दे, क्वेश्चन भूल जा, नहीं क्वेश्चन पूछे नहीं, हाँ साइन ओमेगा टी होता है, आप बताओ चलो करंट का एक्सप्रेशन आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये
50 बार ही लिख दिया भाई, तब भी नहीं बता पा रहे हो, फिर कहाँ रहता है आपका कॉन्सियसनेस। इसलिए बोलता हूं मत करो पड़ोसी से बात, मत करो, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। जब तक गहराई से ध्यान नहीं दोगे ना, जब तक मंदिर में गुरुद्वारे में जैसे बैठते हो वो शांति से नहीं देखोगे मेरे तरफ, तो नहीं आएगा ये। वहां भी जाओगे और बातें करोगे आपस में तो शांति तुम्हें मिलना ही नहीं है जीवन में। तो यहाँ पे भी शांति से नहीं देखोगे तो सीखोगे नहीं यार, क्या लिख रहा हूं मैं, कॉन्शियसनेस, आपका कॉन्शियसनेस है ही नहीं इधर। इतनी बार लिख दिया बेटा कि आई के जो एक्सप्रेशन होता है, तो मैं कहानी लिख रहा होता हूँ क्या जी, इतना लिख रहा हूँ, ये होता है बेटा वोल्टेज ऐसा होता है बेटा, मैं ऐसे थोड़ा ना बक रहा हूँ यार इतनी देर है। अब एक्सप्रेशन करा, अब एक्सप्रेशन क्या होता है बे, ये नया टर्मिनोलॉजी आ गया। चल दीदी तू बता ओमेगा कितना होगा है? देखो 100, तो जोर से बोलने में शर्म आ रही है। कितना आएगा अब बता ना। 100 आएगा, थोड़ी सी और बुद्धि लगा। टी के साथ जो होता है वो सारा ओमेगा होता है, तो कितना है 100 पाई, पूरा बोलना फिर। ओमेगा कितना भाई 100 पाई। क्या ये सबको समझ आया है? ओमेगा कितना है? अरे टी के कोफिशिएंट जो भी होगा वो साला ओमेगा कहलाता है भाई। यहाँ से देख ले, यहाँ से देख ले, भरोसा नहीं है तो। अबे आया कि नहीं आया? अबे हाँ ना तो बोलो। क्या कह रहे हो, गाली निकालना जरूरी है ये कह रहे हैं? ठीक है नहीं निकालेंगे, गलती होगी जी। बताएं आई नॉट कितना होगा, चलिए बताइए कितना आएगा जी? 200। आई मैक्स कितना आएगा जी? 200। सही है। अच्छा मैं थोड़ा सा साला ससुरा बोल देता हूँ तो इनको गाली लगता है, और ये यूट्यूब पे जाके गाली वाला वीडियो सिर्फ देखते हैं। ठीक है, क्या भाई वो कौन सा एक्सपो आता है वो, और नहीं तो कौन सा मिनाटी को देखते हैं, ये सब गाली ही देखते हैं। और मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ इनको बुरा लग जाता है। इनका जिंदगी उसी से निकलता है। हाँ जी फ्रीक्वेंसी बताइए। अरे फ्रीक्वेंसी बताइए ना। अब कई लोग कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बताइए। ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? 2 पाई एफ। 2 पाई ओमेगा है कितना बच्चों? 100 पाई इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा? 2 पाई। ये फ्रीक्वेंसी कितना आया? 50 हर्ट्ज। कितना आया? 50 हर्ट्ज। देखा? तो बताओ एट टी इज इक्वल्स टू 1/200, रख दो इधर 1/200, तो π/2 प्लस π/3, π/2 प्लस π/3, तो π/2 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट है यार। कई लोग तो इसी से दिमाग खराब हुआ पड़ा, ये क्या बोली जा रहा है ना। हाँ तो कौन सा कोऑर्डिनेट में जा रहा है? सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव तो π/3 की वैल्यू कितना हो जाता है? √3/2, तो √3/2 रख दो तो कितना आ जाएगा? 200, 100 √3, 100 √3 तो 100, 1.732, 1.732 एम्पियर। ये आंसर है। समझ, फिफ्थ वाट समझ आया? नहीं आया? बहुत बढ़िया। देखो रे भाई, देखो रे भाई, इधर देखो। आई फिफ्थ पार्ट कर रहा हूँ। 200 साइन 1/200 दिया था, तो 1/200 इंटू 100 पाई प्लस π/3। 200 से कट हो गया तो 2 आ गया, तो कितना आ गया? 200 साइन, तो टी रख दिया बेटा, टी रख दिया 1/200। ठीक है, तो कितना आ गया? π/2 प्लस π/3 आ गया। सुनो, अबे सुनो, ये इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 होता है। यहाँ पे मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है? तो इसीलिए बोला जाता है इसका जो थीटा है ना, 0 से लेकर 90 माइनस थीटा तक, मतलब π/2 माइनस थीटा तक लाई करता है। कहाँ लाई करता है?
90 से छोटा होगा। यहाँ पे चले गए ना तो 90 से ज़्यादा हो गया और 180 से कम, तो π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा इस कोऑर्डिनेट में जाता है। अब यहाँ से यहाँ चले गए तो यहाँ से क्या हो गया, पाई से आगे चले गए ना, तो ये होता है पाई प्लस थीटा 2π माइनस थीटा, सॉरी 3π/2 माइनस थीटा, π/2 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 3π/2 हो गया ना, तो उससे कम। यहाँ से इधर चले गए तो इसमें क्या हो जाता है 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो π/2 प्लस थीटा फॉर्मेट में यूज हुआ है, थीटा की जगह ये है, थीटा की जगह क्या है ये, सही है ना। तो π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आया, सेकंड में, साइन उसमें होता है पॉजिटिव, और 90 प्लस थीटा 90 में चेंज होता है नहीं होता है, 90 में चेंज नहीं होता है। नाइन्टी डिग्री प्लस थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा, हाँ 180 में चेंज नहीं होता है, 270 और 90 दोनों में चेंज होता है। तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, तो कॉस 60 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉस 60 डिग्री बन जाएगा ये तो ये बन जाएगा, इसका एक्सप्रेशन मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखिए 200 साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बना, तो ये बन जाएगा साइन, तो ये कॉस π/3 कितना बन जाएगा, कॉस π/3, ठीक है। तो कॉस π/3 की वैल्यू कितना होता है, अब तो बता दो, 1/2 कितना होता है, 1/2 100 एम्पियर आएगा जी। अच्छा किया सॉल्व करवा लिया, 100 एम्पियर आएगा। तो ये आ जाएगा I इज इक्वल्स टू 200 जी, यहाँ जीरो रख दिए तो ये पूरा जीरो बन गया। साइन कितना बन गया बेटा, π/3, साइन π/3 कितना होता है बेटा, √3/2, ये कट हो गया तो 100 हो गया, ठीक है। तो 100 √3 की वैल्यू कितना होता है 1.732, तो कितना आ जाएगा 173.2 एम्पियर आया। बोर्ड पे बोर्ड क्यों पवाना, एक और कराता हूँ चल। हाँ। बातें मत कीजिए, फिर नहीं कराऊंगा ना, बातें मत कीजिए। लिखिएगा एट t इज इक्वल्स टू t/2, at t is equals to t/2 find the value of voltage, find the value of voltage। चलिए बताइए, सौ खा रही है, अच्छा v is equals to 200 साइन ओमेगा को क्या लिखेगा 2π/t इंटू t/2 माइनस π/6, सही है ना। ये ऐसा ही है, साइन इधर बोल रहा हूँ, साइन पाई माइनस थीटा कितना आएगा बोलो, साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा, तो 200 साइन π/6, और π/6 की वैल्यू कितना होता है ये बताइए, देख लो। हाँ बोल बेटा प्रभ सिमरन, तुम लोगों ना लाठी से मारना चाहिए, खाने पीने में एकदम चौड़ा होकर एकदम फैल के खाते हैं, और बताओ 30 डिग्री वैल्यू नहीं आता। हाँ बोल, देखिए आगे चलते हैं हम लोग और कुछ बातें बताता हूँ, ठीक है। अब देखो तुम लोग बताते जाना, I इज इक्वल्स टू 4 साइन ओमेगा टी, पी की वैल्यू बोलो कितना 4, I इज इक्वल्स टू 8 कॉस ओमेगा टी, पी की वैल्यू बोलो कितना 8, I इज इक्वल्स टू 4 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, पी की वैल्यू बोलो, बताता हूँ। जब भी ऐसा हो ना बेटा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, हम किसी एक को बंद कर सकते हैं ना, तो इसको बनाना पड़ेगा कैसे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके, ठीक है। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है कितना, साइन 2 थीटा, ठीक है। अब ये बन जाएगा साइन 1 हो जाएगा,
तो कितना बचेगा इसके वैल्यू 1/2। कितना बचेगा 1/2। आया समझ? तो इसकी बताओ पिक वैल्यू कितना आ जाएगा 4 × 1/2 कितना आ जाएगा? आया समझ? नेक्स्ट ये लिख लेना खोपचे में, ज्ञान की बात है। नेक्स्ट I = 3 sin ωt प्लस 4 cos ωt। बताओ इसका। हाँ गुड। तो इसके जो पिक वैल्यू आएगा, पिक वैल्यू दोनों का कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट हो जाता है, तो कितना √3² प्लस 4² कितना आ जाएगा 5। ठीक है, आ रहा समझ? कि जब भी ऐसा हो क्या हो A sin ωt प्लस B cos ωt, साइन कॉस वाला फंक्शन हो तो इसका जो पिक वैल्यू आता है √A² प्लस B², कोफिशिएंट का होल स्क्वायर हो जाता है। मैं कहीं भी कितना भी बिजी रहूंगा ना तो बच्चे का शक्ल देख के बता सकता हूँ इसको कहाँ तक पढ़ाया था। इतना तो कॉन्शियसनेस मेरा रहता है जिंदा। हो गया ये? हाँ ये। नेक्स्ट I = 4 + 3। अब देखना ये राजू बताएगा। बोल बेटा। इंस्टाग्राम नहीं दिख रही रे? हाँ बोलो कितना आएगा, जल्दी बोलो। है 4, इसका तो कोई चेंज नहीं होगा, इसका मैक्सिमम हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट I = 3 + 4 sin ωt प्लस 3 cos ωt। बोलो इसका पिक वैल्यू बोलो। हाँ अबे इन दोनों का कितना सिखाया था आइटमों 5, तो 3 + 5 8 हो गया। आ गया बे? लिख लो। अगर तो और ज्यादा हो जाता ना चौड़ा। नहीं देख मैं पर्सनली किसी को नहीं जानता लेकिन सबके बारे में पता। देख अब कोई बाबा तो नहीं हूं मैं। खैर ये हो गया इधर। लिखो फाइंड आउट द टाइम। क्वेश्चन लिखिए फाइंड आउट द टाइम व्हेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, व्हेन द मैक्सिमम वैल्यू, find out the time when its maximum value becomes I0/√2, when its maximum value becomes I0/√2 at 50 hertz, at 50 hertz। जल्दी बोलो। हाँ 1/√2 कब होता था π/4 पे, तो π/4 = हाँ यार तुम अगर देखो तुम अगर ऐसा भी कर सकते हो ωt = sin इनवर्स है ना 1/√2। अभी इसमें कोई चमत्कार नहीं है यार कि 1/√2 कब होता है, ठीक है बेसिक बात है। तो ओमेगा को क्या लिखेगा 2π/4 पाई से पाई गया, सही लिखा हो ना। और 1/t कितना गिवन है 50, 1/t फ्रीक्वेंसी होता है ना। गलत लिख दिया यार, 2πf लिख देता हूँ सही रहेगा ये। तो 2 × फ्रीक्वेंसी गिवन है 50, तो कितना आ गया 1/4। तो t = कितना आ गया 1/400 विच इज 2.5 मिलीसेकेंड। लो जी एवरेज ऑफ साइन, ए सुनो बेटा इधर सुनो बेटा,
एवरेज अब मैं जो लिख रहा हूँ ना वो मैं फुल साइकिल के लिए लिख रहा हूँ। किसके लिए लिख रहा हूँ? फुल साइकिल के लिए। तो इसकी वैल्यू कितना होता है? एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 0। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? 0। एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस 2 थीटा कितना आ जाएगा? 0। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा? एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे कि अभी निकाल रहा था ना पीछे कि एवरेज बताओ करंट का, तो ये लिखा था हम लोग आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, फुल साइकिल के लिए मतलब 0 से t के लिए, 0 से t के लिए। तो देखो साइन थीटा है, साइन थीटा का एवरेज सिखा दिया डायरेक्ट, कितना होता है? 0। कॉस होता तभी 0, साइन थीटा साइन 2 थीटा होता तभी 0। समझ गया ना? तो ये याद रखना, जल्दी करिए। हमारे घरों में सप्लाई कितनी आ रही है? ये कौन सी आ रही है? एसी आ रही है, डीसी आ रही है? एसी की वैल्यू जो होता है आरएमएस लिखते हैं उसको कि मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं? आरएमएस लिखते हैं। ये आरएमएस क्या होता है आगे सीखने वाले हम लोग। ठीक, आरएमएस आता है। ठीक है, कर दूं आगे? हैं? कराने को तो और भी बहुत सारा क्वेश्चंस कराया जा सकता है। जैसे ऐसे दे दिया जाए, ये इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, ये है ना। इसके लिए आपसे पूछ लिया जाए बताओ एवरेज क्या होगा, ठीक है कि नहीं? तो कुछ भी पूछा जा सकता है। खैर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट जो है वो है आरएमएस करंट। नेक्स्ट पुट द हेडिंग आरएमएस करंट। आरएमएस करंट आरएमएस करंट। अच्छा, जो पुराने बच्चे ऑलरेडी पढ़े हुए थे उनको ऐसा नहीं फील हुआ होगा कि दोबारा पढ़े हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बेसिकली बहुत सारा करवा दिए। ठीक है, नहीं फील हुआ ना तुम लोगों को? तो आरएमएस करंट, आरएमएस को बस पढ़ना उल्टा है, जैसे उर्दू पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ते हैं उर्दू? उल्टा पढ़ते हैं, है ना। क्या करो, पहले स्क्वायर करो, है ना। क्या करना है? स्क्वायर करना। उसके बाद क्या करना है बेटा? इसका मतलब लिख देता हूं। इसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट। तो सबसे पहले क्या करिए? स्क्वायर करिए, फिर क्या करिए? मीन करिए। मीन कैसे करते हैं? dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड कर दो, फिर क्या कर दो? रूट कर दो। तो लो भाई रूट, ये पूरा IRMS है। ये पूरा क्या है? IRMS है। लिखो भाई, जल्दी करो, इतना ही मीनिंग है बस। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या होता है? फिजिकल मीनिंग क्या होता है बताता हूं, सुनो। कि जब भी आपको बोला जाए एवरेज वैल्यू, क्या बोला जाए? एवरेज वैल्यू। सो व्हाट डू यू मीन बाय द एवरेज वैल्यू? एवरेज, इधर सुन लो रे चिरकुट, इधर देख, इधर अभी भी लिख रहा है साला। एवरेज वैल्यू का मतलब होता है अगर कोई सर्किट में, अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में, अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में डीसी वैल्यू जितने चार्ज को किसी टाइम में फ्लो करवाता है उतना ही टाइम में उसी सर्किट में एसी वैल्यू सप्लाई दे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को, उसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू। जितना सप्लाई डीसी ने किसी सर्किट के अंदर दिया उतना ही टाइम में एसी वैल्यू किसको सप्लाई दे? उसी सर्किट को, उतना ही चार्ज को। जो नहीं लिखे थे एवरेज वैल्यू का फिजिकल सिग्निफिकेंस वो लिख लो। मीनिंग ऑफ, ऐसे लिख लो, मीनिंग ऑफ एवरेज वैल्यू लिखो, मीनिंग ऑफ एवरेज वैल्यू। ये आरएमएस के पहले रे जहां पे एवरेज लिखो वहां पे लिख लेना। मीनिंग ऑफ एवरेज वैल्यू लिखो, इफ अ डीसी सप्लाई, if a DC supply send the charge in some circuit, in some electrical circuit लिख सकते हो,
in some circuit over half cycle ब्रैकेट में लिख लेना इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी में भी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, which would be send same amount of charge by the AC, which would be send same amount of charge by AC, send same amount of charge by AC in the same circuit in the same interval of time, in the same circuit in the same interval of time, in the same interval of time. नेक्स्ट लिखो आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू में लिख लो आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू में बस फर्क ये है कि वहां पे चार्ज और यहाँ पे हीट होता है, यहाँ पे क्या होता है, हीट होता है। तो लिखिएगा इट इज वैल्यू ऑफ डीसी, इट इज वैल्यू ऑफ डीसी, इट इज वैल्यू ऑफ डीसी which would be produce same heat, which would be produce same heat in a given resistance, which would be produce same heat in a given resistance in a given time, same resistance in a given resistance in given time is done by the alternating current, is done by the alternating current, is done by the alternating current when passed through the, is done by the alternating current when passed through the same resistance for the same time, same resistance for the same time. मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि जो बच्चा एफर्ट डालते रहेगा उसका हो जाएगा बिल्कुल इनर्शिया की तरह। इनर्शिया की तरह क्या है, इसका जीवन का समझाता हूं कि अगर मान लो एक एथलीट है और एक डेड बॉडी है, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, एथलीट को किसी पहाड़ की चोटी टॉप से नीचे आना है, पहाड़ से किधर आना है, नीचे आना है, और एक डेड बॉडी है उसको भी। तो एथलीट दौड़ते हुए किधर गया, नीचे को, और डेड बॉडी को हमने फेंक दिया। कैसे फेंकेंगे नीचे, ऑब्वियसली उसको तो एक ही उपाय है, क्या करोगे, नीचे फेंक दोगे। तो पहले नीचे कौन पहुंचेगा, डेड बॉडी पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी से चल रहा था। कांस्टेंट एक्सेलरेशन किससे चल रहा था, जी से कंटिन्यूअसली गिर रहा था। किधर गिरेगा वो, नीचे। एथलीट लेट पहुंचेगा, लेकिन डेड बॉडी गिरने के बाद उसके साथ क्या होगा, उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, निपट लेगा वो, वहां से वो वापस नहीं आ सकता, वहां से वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन एथलीट क्या है, वो पावर रखता है कि जो दोबारा वापस आ सकता है, दोबारा वापस आ सकता है। ये होता है तुम्हारा कॉन्शियसनेस, ठीक है। कि अगर तुम्हारे अंदर जिंदा दिली है ना, तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, पीड़ा भी हो रहा है, तो फिर भी तुम कहां पे कोशिश करोगे, टॉप पे पहुंचने की वापस। यस और नो। दूसरा तरीका ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो मैं इसको लेकर आ रहा हूं ऐसे, ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, हाथ निकालो बेटा, हाथ ऐसे कर, ऐसे कर, ठीक है। ये अब ये रुक गया, इसको क्या मिला, रुकावट। क्या मिला, रुकावट। अब हाथ हटाओ, ये चलते रहा, रुकावट हटेगी तो क्या होगा, फिर चल पड़ेगा। समझ गए। तो जिसके जीवन में एक्सेलरेशन होगा ना, उसका एक ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा। उसका ग्रोथ क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। मतलब आज मान लो ये सिखाया गया, ये सीख लिया, तो उसका अल्टरनेटिंग करंट इजी हो गया, उसके बाद वो उसका आ गया। जिसको ईएमआई पढ़ लिया, वो ईएमआई पढ़ लिया, तो उसके लिए ईएमआई खत्म हो गया भाई, सिलेबस का एक पार्ट रिड्यूस हो गया उसके लिए। अब उसको एक ही चीज है, बार बार रिवीजन करना। तो सच्ची श्रद्धा नहीं होगा ना, तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है।
तो ये जीवन में कांस्टेंट से चलते रहना, रुकना नहीं है। रुका फिर अड़चन हटाओ उसको, फिर आगे बढ़ो, नेति नेति। समझ गया ना? तो ये पार्ट है। जो रुक गया वो तो ठीक है, डेड बॉडी, उसको कुछ, डेड बॉडी कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जिंदा जब तक हो, जब तक कॉन्शियसनेस तुम्हारे अंदर है, फिर एक दिन डेड बॉडी बन जाओगे, फिर आपको कोई नहीं कराएगा कि चलो कुछ ऊंचाई हासिल करो, ऊंचाई हासिल करो। ठीक है? तो जब इधर मैं हटता हूं तो प्लीज बातें मत करा करो, सुधरो यार, सुधरो। देखो कि क्या करवाया हूं, उसको देखो, पीछे देखो। किसी ने तुम्हारे लिए नहीं पढ़ना, किसी ने तुम्हारे लिए नंबर नहीं लेके आना। अपने टाइम को यूटिलाइज करो। अब जब एग्जाम दे दोगे सितंबर वाला, अभी मैं देखो पिछले 1 महीने से चिल्ला रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। अब यहाँ से देखो, अब इसके बाद फिर एग्जाम दे के फिर मुंह लटका गए, सर मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल कुछ नहीं आया था, आप कर ही नहीं थे। नोटबुक खोल के देख लेना एक पेपर के बाद। समझ रहे हो? तो अभी टाइम को यूटिलाइज करो, अभी नीट के लिए यूटिलाइज करो, बोर्ड के लिए यूटिलाइज करो, तो ढंग से रहोगे तब ना। 2 मिनट हटता हूँ फिर शुरू हो जाता है, फिर अभी हटूंगा फिर शुरू हो जाओगे। उस पर ध्यान दो कि पीछे क्या करवाया, नहीं समझा। अब देखो ना, एक्सप्रेशन पूछता हूँ वो भी भूल जाते हैं हम लोग। अभी एवरेज, मैं सही बता रहा हूँ, इतने लोग बैठे हैं ना, 4 से 5 लोग बता पाएंगे कि एवरेज का मीनिंग क्या था। 4 से 5 लोग एवरेज का फार्मूला बता पाएंगे। अभी पूछ के दिखा दूँ, देखो। चल राजू बता, एवरेज का फार्मूला क्या बताया था करंट का बेटा? देख, फार्मूला